जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 30वें अंक और मुद्रिका प्रकरण के अंतिम अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने काव्य चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अंक में आपने देखा सुना कि हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्री राम द्वारा दी हुई अंगूठी भेंट की। उस मुद्रिका को पाकर माता का समस्त संदेह समाप्त हो चला और फिर वे स्वस्थ चित्त होकर हनुमान जी से हृदय खोलकर वार्तालाप करने लगी। प्रस्तुत अंक में हम इसी श्री राम, सीता और हनुमान जी की कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कथा काव्य का श्री गणेश करते हैं। अतुलित बल शुभशील निधि, तुम कपिवर गुण ग्राम, बिनु परिछन नहीं भेजते, तुम मम महु श्री राम। तो भगवती सीता कहती हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान, तुम्हारा बल अतुलनीय है, तुम्हारा चरित्र उत्तम है और तुम समस्त उत्तम गुणों से युक्त हो। ऐसे ही तुम्हें भगवान श्री राम ने मेरे पास नहीं भेज दिया होगा, तुम्हारे गुणों की परीक्षा उन्होंने अवश्य की होगी। तो ही देख शीतल भई छाती, पायौ राम नाम कर थाती, जो तुम किन्हीं अनुग्रह मोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा। तात प्रभात हरहि तम सोचन, तुम कपीस मम संकट मोचन। दारुण दुख लघुता कछु पाई, सुनि श्री राम लखन कुशलाई। को विधि रहहि कोसलाधीसा, धर्म चरहि को विधि कपीसा। कि मोहि भूल गए भगवाना, देखी मोड़ बर विपत निधाना। करहि न चाप विशिख संधाना, हरहि न नाथ विपति हनुमाना। दीन दयाल भगत सुख सागर, शरणागत वत्सल करुणाकर। सज्जन जन रंजन मनहारी, तरजन अघदल बल व्यापारी। जिन्ह भुज दंड करहि सब शासन, सुर इव मानहि जिन्ह अनुशासन। सहज परस जिन्ह शिव धनु तोरा, राखी यज्ञ परिश्रम थोड़ा। धर्म रिपु दंडक कर दंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। निज जन तजहि कबहु नहीं राऊ, सहज करुण रघुवीर सुभाऊ। तदपि विरह अनहत उर सूला, भयउ नाथ मम प्रति प्रतिकूला। तब भगवती सीता हनुमान जी से कहती है कि हे तात, आज तुम्हें देखकर मन को बहुत संतोष मिला और बहुत दिनों के बाद श्री राम की चर्चा सुनने को मिली। इस प्रकार जो तुमने मेरा उपकार किया है, उसके बदले में मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं, यह समझ में नहीं आता। तात, जैसे प्रभात अंधकार का समन करता है, तुमने उसी प्रकार मेरे दुख जनित अंधकार को मिटाया है और मेरे लिए तुम संकट मोचन बनकर आए हो। श्री राम और लक्ष्मण की कुशलता के बारे में सुनकर मेरा दुख बहुत कम हो गया है, परंतु अब भी उत्कंठा है कि जाने भगवान श्री राम किस प्रकार रहते हैं और वे अपने धर्म का समुचित आचरण तो करते हैं ना। कहीं मुझे विपत्ति में देखकर उन्होंने मुझे भुला तो नहीं दिया। यदि नहीं भुलाया तो वे अपने महान बाणों का संधान करके मेरे दुखों का हरण क्यों नहीं करते। प्रभु श्री राम तो दीनों पर दया करने वाले और अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। वे शरणागत वत्सल भगवान करुणा के सागर हैं, सज्जन के हृदय का रंजन करने वाले और दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। जो अपने भुजाओं के बल पर समस्त प्रजाओं पर शासन करते हैं, जिनका अनुशासन देवता तक मानते हैं, जिन्होंने स्पर्श मात्र से महादेव के महान धनुष को तोड़ दिया था और बहुत ही सहजता से ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की थी, जिन्होंने धर्म के शत्रुओं का विनाश किया और खर दूषण त्रिशरा सहित विराट जैसे महाबलशाली राक्षसों का वध किया, वे रघुवीर कभी भी अपने स्वजनों का त्याग नहीं करते। तथापि मेरे हृदय में यह सूल की तरह चुभ रहा है कि वहीं श्री राम मुझसे प्रतिकूल कैसे हो गए। मुझे ऐसे दारुण दुख में देखकर भी उन्होंने मेरी सुधि क्यों नहीं ली। लखन कुशल सुग्रीव कुशल, कुशल कोसलाधीश। को विधि लंक कुशल तब, कुशल इव दस शीस। तो माता आगे कहती हैं कि हे हनुमान, यदि लक्ष्मण कुशल हैं, सुग्रीव कुशल हैं और प्रभु श्री राम भी कुशलता से हैं, तो फिर यह बताओ कि यह लंका कैसे कुशल है और यह 10 सिरों वाला रावण भी सकुशल कैसे है। तो दोस्तों,
अंजनेय काव्य श्रृंखला का 30वां खंड यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे फिर मिलूंगा अंजनेय काव्य श्रृंखला के अगले अंक के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।